आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारा एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 12th क्लास में जिन बच्चों के पास साइंस स्ट्रीम है वो आगे चलकर क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 12th क्लास में जिनके पास साइंस है उनके पास मेनली ये 4 रास्ते होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं या फिर इस साल 12th पास करने वाले हैं उनके पास ये 4 तरह के कोर्सेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका एकेडमिक कोर्सेज, दूसरा है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज और तीसरा है आपका टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज और चौथा है आपका डायरेक्ट जॉब। अभी हम इन सभी के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा एकेडमिक कोर्स है, इसके अंदर जो बच्चे 12th के बाद अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं 12th के बाद जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो एकेडमिक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स, इसके अंदर मेनली उन कोर्स को शामिल किया जाता है जिन्हें करने के बाद आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा हो जाता है, जिसके बिहाफ पर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस फील्ड में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है। इसके बाद हमारा जो तीसरा है ये है टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज। इसके अंदर हम मेनली उन कोर्सेज को शामिल करते हैं और ये होता उन बच्चों के लिए है जो 12th क्लास के बाद टेक्निकल या फिर वोकेशनल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके बाद है हमारा चौथा जो है डायरेक्ट जॉब। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट जॉब के अंदर 12th क्लास के बाद जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे तैयारी कर 12th के बाद जो फॉर्म निकलते हैं 12th बेस पर उनको आप भर कर उसमें अप्लाई करने के बाद उसकी जो भी कंडीशंस होती है उन्हें पूरी करने के बाद सीधे सीधे जॉब ले सकते हैं 12th के बेस पर। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा ले ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है एकेडमिक कोर्सेज, इसके अंदर मेनली वो कोर्सेज हैं जो बच्चे 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं, जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। इसके बाद मास्टर्स की डिग्री होती है आपकी। तो 12th के बाद जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं ये कोर्स उनके लिए बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला आपका बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, एप्लाइड जूलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस। इसके बाद आपका बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स इन बायोमेडिकल साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, फूड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस। देन ड्यूल डिग्री बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस BS plus MS. Then integrated master of science program, bachelor of science BSc physical science, bachelor of science BSc biological science, then bachelor of science BSc life science, then bachelor of science BSc applied physical science, bachelor of science BSc applied life science, bachelor of applied science, bachelor of applied science BSc honors electronics, bachelor of science BSc agriculture, bachelor of history science BF.SC, bachelor of statistics honors, bachelor of maths honors। तो ये कुछ आपके एकेडमिक कोर्सेज हैं जिन्हें कि आप 12th में यदि आपके पास साइंस है तो आगे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्स के अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल,
बायोमेडिकल, बायोमैकेनिक, एनवायरमेंटल, केमिकल, एरोस्पेस, robotics, etc. Then Bachelor of Architecture, B.Arch, Bachelor of Planning, Bachelor of Technology, B.Tech, Naval Architecture and Ocean Engineering, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBBS, Bachelor Ayurveda, Medicine and Surgery, BA-MS, Bachelor of Homeopathic, Medical and Surgery, BHMS, Bachelor of Unani Medical and Surgery, BUM, Bachelor of Dental Surgery, BDS, Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry, BVSC and AH। तो ये है कुछ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज। इन कोर्सेज को करने के बाद आपको कहीं पर जॉब, इन कोर्सेज को करने के बाद आपको इन फील्ड में आसानी से जॉब मिल जाती है, या फिर कोई यदि अपना खुद का कुछ काम करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज की, जिसमें सबसे पहला है आपका बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी योगा साइंस, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, देन बैचलर ऑफ साइंस बीएससी स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑडियोमेट्री, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑप्टोमेट्रिकल टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीओटी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोडोंटिक्स, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी एमएलटी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी मैरीटाइम साइंस, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नेचुरल साइंस, देन बैचलर ऑफ साइंस बीएससी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, डिप्लोमा इन नेचुरल साइंस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज इन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, पल्मोनरी टेक्नोलॉजी। तो ये है कुछ आपके वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज की कैटेगरी के कोर्सेज। जिन बच्चों के पास 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम है और उनका इंटरेस्ट टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज के अंदर है तो वो इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जॉब की। डायरेक्ट जॉब के अंदर जो है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, SCRA एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA नेवल एकेडमी, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम TES, इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोऑपरेशन, इंडियन आर्मी सोल्जर टेक्निकल, इंडियन नेवी सेलर्स रिक्रूटमेंट, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट। तो ये कुछ डायरेक्ट जॉब है जो कि 12th साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं। इसके साथ ही इन जॉब्स के अलावा भी आपके पास जो 12th कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं और जो 12th आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं जिनकी जॉब्स के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात की है, तो आप उन जॉब्स को करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो अभी हमने बात की कि 12th क्लास में जिन बच्चों के पास साइंस है वो एकेडमिक, प्रोफेशनल, टेक्निकल और वोकेशनल एंड डायरेक्ट जॉब जो है ये कर सकते हैं। इसके साथ ही साइंस वाले बच्चे जो हैं, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं जिनके लिए हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, तो आप आर्ट्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं और कॉमर्स के जितने भी कोर्सेज हमने जिनकी बात की है आप वो भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास साइंस स्ट्रीम है वो कॉमर्स और आर्ट्स वाली वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं और आर्ट्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं आप उनके कोर्सेज को भी कर सकते हैं और आपके ये जो कोर्स हमने जिनके बारे में अभी बात की ये तो आपके पास है ही। इसके साथ ही कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं खुद के साथ में आर्ट्स वाले कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे सिर्फ आर्ट्स वाले ही कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स वाले नहीं कर सकते और ना ही साइंस वाले कर सकते हैं।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइंस वाले के पास साइंस के साथ में कॉमर्स और आर्ट्स की भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एंड कॉमर्स वाले के पास कॉमर्स और आर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं जिनकी हमने बात की थी, तो उनके पास जो कोर्स हमने जिनकी बात की वो वही कर सकते हैं, वो कॉमर्स और साइंस वाले जो कोर्सेज हैं उनको नहीं कर सकते। तो आज हमने बात की कि 12th क्लास में जिन बच्चों के पास साइंस स्ट्रीम है वो आगे चलकर क्या कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के बारे में इंडिविजुअली जानने के लिए आप गूगल के अंदर नीचे जो सर्च बॉक्स होता है वहां पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है उसे आप सर्च कर सकते हैं और उस पर जाकर इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स की सिंगल कोर्स जितने भी हमने डिस्कस किए इन सभी की आपको वहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो जिनको भी ये कोर्सेज करने हैं आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रोस्पेक्टस से आप जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इनके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंडिविजुअली हर एक कोर्स के बारे में। तो आज हमने बात की कि 12th क्लास में जिन बच्चों के पास साइंस स्ट्रीम है वो आगे चलकर क्या कर सकते हैं। अभी किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है अपने डाउट को लेकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम बात जो है वो अगली क्लास में करेंगे। अब तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।